हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। इस वीडियो में हम 11th क्लास की इंग्लिश हॉर्नबिल का सिलेबस कवर कर रहे हैं और ये इंग्लिश हॉर्नबिल का 7th चैप्टर है। इसका नाम है द एडवेंचर, रिटन बाय जयंत नार्लिकर। फ्रेंड्स, इस लेसन के मैं 2 पार्ट पहली वीडियो में बना चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वे पार्ट नहीं देखे हैं, वे वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है उन वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, ये 3rd वीडियो है इस लेसन की। इसको शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जितने भी आने वाली वीडियो हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नाउ स्टार्ट द लेसन। राजेंद्र मेंशनड हिम टू साइलेंस। राजेंद्र ने उसे चुप रहने का इशारा किया। एंड स्टार्टिंग पेसिंग द रूम, और कमरे में घूमने लगा। ओबियसली अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेन, स्पष्टतः है वह भारी मानसिक दबाव में था। फाइनली अंत में ही टर्न, वह मुड़ा। अराउंड, चारों ओर, एंड सेड, अंत में वह मुड़ा और कहा, प्रोफेसर गेटोंडे, आई विल ट्राई टू rationalize your experience on the basis of 2 scientific theories as known today. प्रोफेसर गेटोंडे, मैं आपके द्वारा अनुभव को आज के 2 महान वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर तर्क संगत बनाने का प्रयास करूंगा। Whether I succeed or not in convincing you of the fact only you can judge. मैं आपको मनवाने में सफल होता हूं या नहीं, इसका निर्णय तो आप ही कर सकते हैं। For you have indeed passed through a fantastic experience, or more correctly a catastrophic experience, क्योंकि आप ही इस अद्भुत अनुभव से गुजरे हैं, कैटास्ट्रॉफिक अनुभव में से, क्योंकि आपको यह अनुभव अधिक है। प्लीज़ कंटिन्यू राजेंद्र, आई एम ऑल ईयर्स, प्रोफेसर गेटोंडे रिप्लाई। राजेंद्र कंटिन्यू पेसिंग एज ही टॉक्ड। आप कहते जाइए, मैं पूरे ध्यान से सुन रहा हूँ, प्रोफेसर गेटोंडे ने उत्तर दिया। राजेंद्र कमरे में इधर उधर घूमता रहा और बातें करता रहा। You have heard a lot about the catastrophe theory at that seminar. आपने उस सेमिनार में कैटास्ट्रोफी सिद्धांत के विषय में बहुत कुछ सुना है। Let us apply it to the battle of पानीपत। हम इसे पानीपत के युद्ध पर लागू करते हैं। Wars fought face to face on open grounds offer excellent examples of this theory. खुले मैदान में आमने सामने लड़े जाने वाले युद्ध इस सिद्धांत के बहुत उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। The Marathas army was facing Abdali's troops on the field of पानीपत। मराठों की सेना अब्दाली की सेना का पानीपत में सामना कर रही थी। There was no great disparity between the latter's troop. दोनों की सेनाओं में कोई अंतर नहीं था। Their armor was comparable. दोनों के जो आर्मर कहते हैं, शस्त्र, वे भी क्या हैं, समान थे। सो इसलिए a lot depended on the leadership and the morale of the troops. इसलिए बहुत कुछ नेतृत्व सेना के मनोबल पर निर्भर करता था। The juncture at which विश्वास राव, the son of and heir to the पेशवा, was killed proved to be the turning point. उस महत्वपूर्ण घड़ी में पेशवा का पुत्र व उत्तराधिकारी
IR हेयर कहते हैं उत्तराधिकारी को। विश्वास राव का मरना निर्णायक सिद्ध हुआ। एज हिस्ट्री हैज इट, हिज अंकल भाऊ साहब रश्ड इनटू द मिली एंड वाज नेवर सीन अगेन। और जैसा इतिहास बताता है, भाऊ साहब उस मारकाट में घुस गया और फिर उसका पता न चला। वेदर ही वॉज किल्ड इन बैटल और सर्वाइव्ड इज नॉट नोन। वह लड़ाई में मारा गया या बच गया इसका कुछ भी पता नहीं चला। बट फॉर द ट्रूप्स एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, परंतु वह विशेष क्षण अपने नेता के मर जाने का आघात, दैट ब्लो ऑफ लूजिंग देयर लीडर्स वाज क्रूशियल। दे लॉस्ट देयर मोरल एंड फाइटिंग स्पिरिट, देयर फॉलोड एन अटर राउट। परंतु विशेष क्षण अपने नेता के मर जाने का आघात सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उनका मनोबल टूट गया, उनमें लड़ने की भावना समाप्त हो गई। इसके बाद पूर्ण पराजय हुई। यही पानीपत की दूसरी लड़ाई का रिजल्ट था। एग्जैक्टली, बिल्कुल प्रोफेसर। एंड व्हाट यू हैव शोन मी ऑन दैट टोर्न पेज इज द कोर्स टेकन बाय द बैटल व्हेन द बुलेट मिस्ड विश्वास राव। बिल्कुल प्रोफेसर, और जो आपने मुझे फटे हुए पृष्ठ पर दिखाया है वह युद्ध की वह घटना है जो तब हुई थी जब गोली विश्वास राव को ने लगी। ए क्रूशियल इवेंट गोन द अदर वे एंड इट्स इफेक्ट ऑन द ट्रूप्स वाज आल्सो द अपोजिट। इट बूस्टेड देयर मोरल and provided just the extra impetus that made all the difference, Rajendra said. लेकिन महत्वपूर्ण घटना दूसरी ओर चल पड़ी। जब सेना पर भी इसका प्रभाव विपरीत हुआ, इससे उनका मनोबल बढ़ गया और इसी से पूरा अंतर आया, राजेंद्र ने कहा। May be so. Similar statements are made about the Battle of Waterloo, which Napoleon could have won. संभवतः ऐसा हो इसी प्रकार के विचार वाटरलू के युद्ध के विषय में भी प्रकट किए जाते हैं कि नेपोलियन उसे जीत सकता था। But we live in a unique world which has a unique history. This idea of it might have been is okay for the sake of speculation but not for reality, गंगाधर पंत said. गंगाधर पंत ने कहा, परंतु हम निराले संसार में रहते हैं जिसका इतिहास अनूठा है। यही धारणा है कि ऐसा हो सकता था। अटकलबाजी के लिए तो ठीक है, परंतु वास्तविकता के लिए नहीं। I take issue with you there. In fact, मैं इस प्रश्न पर आपसे सहमत नहीं हूँ। इन फैक्ट मीन्स वास्तव में। दैट ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट विच यू मे फाइंड स्ट्रेंज बट प्लीज हियर मी आउट, राजेंद्र सेड। राजेंद्र ने कहा, वास्तव में इसमें अपने दूसरे बिंदु पर आता हूँ जो आपको विचित्र लगे, परंतु मेरी बात पूरी सुनना। गंगाधर पंत लिसनड expectantly as Rajendra continued. गंगाधर पंत ने आशापूर्ण तरीके से सुना और राजेंद्र कहने लगा, What do we mean by reality? आपका वास्तविकता से क्या अभिप्राय है? We experience it directly with our sense or indirectly by instruments. हम इसे सीधे अपनी इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं या यंत्रों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। बट इट इज लिमिट टू व्हाट वी सी, परंतु क्या वही तक सीमित है जो हम देखते हैं। डज इट हैव अदर मैनिफेस्टेशंस, क्या वह अन्य तरीके से ही प्रकट होती है। दैट रियलिटी में नॉट बी यूनिक हैज बीन फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स
on every small system of atoms and their constituent particles. वास्तविकता may not be unique. वास्तविकता हो सकता है एकमात्र न हो, परंतु यह परमाणु और उसके संघटक कणों पर प्रयोग करके देखा गया है. When dealing with such system, the physicist discovered something startling. जब इन तंत्रों पर कार्य किया गया तो भौतिक शास्त्रियों ने आश्चर्यजनक खोज की. The behavior of these systems cannot be predicted definitively. प्रेडिक्ट कहते हैं भविष्यवाणी करना. इन तंत्रों के व्यवहार की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती. इवन इफ यद्यपि ऑल द फिजिकल लॉज गवर्निंग दो सिस्टम्स आर नोन. यद्यपि हमें इन तंत्रों पर लागू होने वाले सभी भौतिक नियमों की जानकारी हो तब भी. टेक एन एग्जाम्पल. एक उदाहरण लो. आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोर्स. मैं किसी स्रोत से कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ता हूँ. वेयर विल इट गो. यह कहाँ जाएगा. इफ आई फायर ए बुलेट फ्रॉम ए गन इन ए गिवन डायरेक्शन एट ए गिवन स्पीड. यदि मैं बंदूक से किसी विशेष दिशा में गोली चलाता हूँ. आई नो वेयर इट विल बी एट अ लेटर टाइम. तो मुझे पता है कि यह किसी आने वाले समय में कहाँ पहुँचेगी. But I cannot make such an assertion for the electron. परंतु इलेक्ट्रॉन के विषय में इस प्रकार निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता. It may be here, there, anywhere. यहाँ वहाँ कहीं भी हो सकता है. I can at best quote odds for it being found in a specified location at a specified time. परंतु इलेक्ट्रॉन के विषय में मैं केवल अनुभव से कह सकता हूं कि किसी निश्चित समय में किस निश्चित स्थान पर मिलने की क्या संभावना है. द लैक ऑफ डिटरमिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी. क्वांटम सिद्धांत में निश्चितता का अभाव. लैक मीन्स कमी या अभाव. इवन एन इग्नोरमस हिस्टोरियन लाइक मी हैज हियर्ड ऑफ इट. प्रोफेसर गैटोंडे सेड. प्रोफेसर गैटोंडे ने कहा कि यह बात मेरे जैसे अज्ञानी इतिहासकार को भी पता है. सो इमेजिन मैनी वर्ल्ड पिक्चर्स. इसलिए इमेजिन मीन्स कल्पना की, मैनी बहुत सी, वर्ल्ड्स पिक्चर संसारिक तस्वीरें. इन वन वर्ल्ड द इलेक्ट्रॉन इज लाउंड हेयर. इन अनोदर इट इज ओवर देयर. इसलिए कल्पना करें कि विश्व की एक संसार में इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अन्य में वहाँ है. इन येट अनोदर इट इज इन स्टिल डिफरेंट लोकेशन. वह किसी और में किसी अलग स्थान पर है. वंस द ऑब्जर्वर finds where it is, we know which world we are talking about, but all those alternative worlds could exist just the same. Rajendra pushed to marshal his thoughts. जब देखने वाले को यह पता चल जाए कि वह कहाँ है तो हम जान जाते हैं कि वह किस संसार की बात कर रहा है, परंतु फिर भी वे वैकल्पिक अलग अलग संसार में विद्यमान हैं. राजेंद्र अपने विचारों को क्रमबद्ध करने के लिए रुका. बट इज देयर एनी कंटैक्ट बिटवीन दोज मैनी वर्ल्ड्स. प्रोफेसर गैटोंडे आस्क्ड. प्रोफेसर गैटोंडे ने पूछा, किंतु क्या इन दुनियाओं में कोई संपर्क है. यस और नो. हाँ और नहीं. इमेजिन टू वर्ल्ड्स. दो दुनियाओं की कल्पना कीजिए. फॉर एग्जाम्पल उदाहरण लीजिए. इन बोथ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम.
अर्थात दो दुनियाओं के उदाहरणों की कल्पना करो, दोनों में इलेक्ट्रॉन परमाणु की नाभिक में चक्कर लगा रहा है। लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन, जैसे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। गंगाधर पंत इंटरजेक्टेड, वो बीच में बोल पड़ा। नो क्वाइट, ऐसा नहीं है। वी नो द प्रिसाइज ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्लेनेट, कि हमें ग्रहों की निश्चित गमन पथ का पता है। द इलेक्ट्रॉन कुड बी ऑर्बिटिंग इन एनी ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट्स, इलेक्ट्रॉन कई सीमित स्थितियों में घूम रहे हो सकते हैं। These states may be used to identify the world, इन परिस्थितियों का प्रयोग उस संसार को पहचानने में किया जा सकता है। इन स्टेट नंबर 1 वी हैव द इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेट ऑफ हायर एनर्जी, पहली स्थिति में इलेक्ट्रॉन भारी ऊर्जा की हालत में होते हैं। इन स्टेट नंबर 2 इट इज इन ए स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी, और दूसरी स्थिति में यह निम्न ऊर्जा की हालत में होता है। इट कैन मेक ए जंप फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी एंड सेंड आउट ए पल्स ऑफ रेडिएशन, यह उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में छलांग लगा सकता है। और ए पल्स ऑफ रेडिएशन कैन नॉक इट आउट ऑफ स्टेट नंबर 2 इनटू स्टेट नंबर 1, वह किरणों का स्पंदन भेजता है। ऐसी स्थिति में एक स्थिति से दूसरी स्थिति से धक्का देकर पहली स्थिति में भेजा जा सकता है। सच ट्रांजिशंस आर कॉमन इन माइक्रोफोनिक सिस्टम, इस प्रकार एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तन अति सूक्ष्म तंत्रों में सामान्य बात है। व्हाट इफ इट हैपेंड, अर्थात क्या घटित होगा जब ऑन ए मैक्रोस्कोपिक लेवल, राजेंद्र सेड, क्या हो यदि ऐसा दीर्घ तंत्रों के स्तर पर कहा जाए, राजेंद्र ने कहा। आई गेट यू, यू आर सजेस्टिंग दैट आई मेड ए ट्रांसिशन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनोदर एंड बैक अगेन, गंगाधर पंत आस्क्ड, गंगाधर पंत ने पूछा। मैं आपकी बात समझता हूँ, आप मुझे यह समझाना चाह रहे हैं कि मैं एक संसार से दूसरे संसार में चला गया और फिर वापस आ गया। फैंटास्टिक थो इट सीम्स, दिस इज द ओनली एक्सप्लेनेशन आई कैन ऑफर, चाहे यह बात बिल्कुल विलक्षण लगती है, परंतु केवल यही स्पष्टीकरण मैं दे सकता हूँ। माई थ्योरी, मेरा सिद्धांत, इज दैट कैटास्ट्रोफिक सिचुएशंस ऑफर रेडिकली डिफरेंट अल्टरनेटिव्स फॉर द वर्ल्ड्स टू प्रोसीड, मेरा सिद्धांत यह है कि कैटास्ट्रोफिक परिस्थितियां दुनिया को आगे बढ़ने के लिए पूर्णतः अलग विकल्प प्रस्तुत करती हैं। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट सो फार एज रियलिटी इज कंसर्न ऑल अल्टरनेटिव्स आर वायेबल बट द ऑब्जर्वर कैन एक्सपीरियंस ओनली वन ऑफ देम एट ए टाइम, ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ तक वास्तविकता का संबंध है सभी विकल्प व्यावहारिक हैं, किंतु जो देखने वाला है एक समय में उनमें से केवल एक का ही अनुभव कर सकता है। बाय मेकिंग ट्रांजिशन you were able to experience two worlds although one at a time, वह परिवर्तन करने से आपको दो संसारों का अनुभव हो गया, यद्यपि एक समय में एक का। The one you live in now, एक तो वो जिसमें कि आप रह रहे हैं, and one where you spend 2 days, और एक वो जिसमें आपने 2 दिन व्यतीत किए। One has the history we know, एक का इतिहास हम जानते हैं। द अदर डिफरेंट हिस्ट्री, और दूसरे का इतिहास अलग है। द सेपरेशन ऑफ बिफरकेशन टुक प्लेस इन द बैटल ऑफ पानीपत,
और इसका अलग होना या दो भागों में बंटना पानीपत की लड़ाई में हुआ। यू नाइदर ट्रेवल्ड टू द पास्ट नोर टू द फ्यूचर। आपने न तो भूतकाल में और न ही भविष्य में यात्रा की। यू वर इन द प्रेजेंट बट एक्सपीरियंसिंग ए डिफरेंट वर्ल्ड। आप वर्तमान में ही रह रहे थे किंतु अलग अलग संसारों का अनुभव कर रहे थे। ऑफ कोर्स, वास्तव में। बाय द सेम टोकन देयर मस्ट बी मैनी मोर डिफरेंट वर्ल्ड्स अराइजिंग आउट ऑफ बफिकेशंस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। निस्संदेह इसी परिणाम से भिन्न भिन्न समय पर अलग अलग संसार विभाजित हो रहे होंगे। एज राजेंद्र concluded, Gangadhar Pant asked the question that was beginning to bother him most, but why did I make the transition? राजेंद्र के अपनी बात पूरी होने पर गंगाधर पंत ने वह प्रश्न जो उसे परेशान करने लगा था, परंतु मैंने परिवर्तन किया ही क्यों? इफ आई न्यू द आंसर, यदि मैं इसका उत्तर जानता, आई वुड सोल्व ए ग्रेट प्रॉब्लम, तो मैं एक बड़ी समस्या सुलझा लेता। अनफॉर्चुनेटली देयर आर मैनी अनसोल्व क्वेश्चन इन साइंस। अनफॉर्चुनेटली कहते हैं दुर्भाग्यवश, विज्ञान में बहुत से अनसुलझे प्रश्न हैं। अनसोल्व क्वेश्चन, अनसुलझे, जिनका कोई हल नहीं है। एंड दिस इज वन ऑफ देम, और ये उनमें से एक है। बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम गैसिंग, किंतु मैं अनुमान लगाने से तो नहीं रुक सकता। राजेंद्र स्माइल्ड दैट एंड प्रोसीड। राजेंद्र स्माइल्ड एंड प्रोसीडेड। राजेंद्र ने मुस्कुराकर आगे कहना शुरू किया। यू नीड सम इंटरेक्शन टू केस ए ट्रांजिशन। आपको परिवर्तन करने के लिए किसी मुठभेड़ की आवश्यकता होती है। परहैप्स, शायद। एट द टाइम ऑफ कोलिशन यू वर थिंकिंग अबाउट द कैटास्ट्रोफिक थ्योरी एंड इट्स रोल इन वार्स। मुठभेड़ के समय आप कैटास्ट्रोफी सिद्धांत व युद्ध में उसकी भूमिका के विषय में सोच रहे होंगे। मे बी यू वर वंडरिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत। हो सकता है आप पानीपत के युद्ध के विषय में सोच रहे होंगे। परहैप्स, शायद। न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन एक्टेड एज ए ट्रिगर। हो सकता है कि आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स ने इस परिवर्तन को उत्पन्न करने का कार्य किया। ए गुड गैस, एक अच्छा अनुमान है। आई वॉज इंडीड वंडरिंग व्हाट कोर्स हिस्ट्री वुड हैव टेकन इफ द रिजल्ट ऑफ द बैटल हैड गॉन द अदर वे। आई वॉज इंडीड वंडरिंग, अर्थात मैं सोच रहा था कि यदि पानीपत की लड़ाई का परिणाम अन्य दिशा में होता तो इतिहास किस ओर जाता। प्रोफेसर गेटोंडे सेड। प्रोफेसर गेटोंडे ने कहा, दैट वाज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ माय 1000th प्रेसिडेंशियल एड्रेस। प्रोफेसर ने कहा कि मेरे 1000वें सभापति पद से भाषण का विषय यही होना था। नाउ यू आर इन द हैप्पी पोजीशन of recounting your real life experience rather than just speculating. अब केवल अटकलें लगाने की अपेक्षा अपने वास्तविक जीवन के अनुभव का वर्णन करने की अच्छी स्थिति में है। राजेंद्र लाफ्ड। राजेंद्र ने हंसकर कहा, बट गंगाधर पंत वाज ग्रेव। लेकिन गंगाधर पंत गंभीर था। नो राजेंद्र। नो राजेंद्र, नहीं राजेंद्र। माई 1000th एड्रेस वॉज मेड ऑन द आज़ाद मैदान व्हेन आई वॉज सो रूडली इंटरप्टेड। प्रोफेसर ने कहा,
कि नहीं राजेंद्र, मेरा 1000वां भाषण आज़ाद मैदान में ही हो गया था, जब मुझे मतलब बड़े अशिष्ट तरीके से टोका व रोका गया था। नो, नहीं। द प्रोफेसर Gatunde, who disappeared while defending his chair on the platform, will now never be seen presiding at another meeting. I have conveyed my regret to the organizers of the Panipat seminar. नहीं प्रोफेसर, वह गैटोंडे ने जो अपने आसन की रक्षा करते हुए गायब हो गया था, अब अन्य किसी भाषण सभा का सभापतित्व करते न देखा जाएगा। मैंने पानीपत गोष्ठी के आयोजनकर्ताओं को अपने खेद से सूचित कर दिया है। बड़े अच्छे तरीके से राइटर ने एक्सप्लेन किया है इस लेसन में। ये एक साइंस का फिक्शन स्टोरी है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें, और हमारे चैनल के लिए यदि आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में उसको लिख दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।